हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोड टू 10% के एक नए एपिसोड में। बट ये कोई व्लॉग नहीं है। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ जो कि बहुत लोग मुझसे मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे पूछते हैं। कुछ इनमें से क्वेश्चंस नहीं है बट सजेशंस काइंड ऑफ चीज़ है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आई फील लाइक ये चीज़ें एड्रेस करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेरा आज लोवेस्ट बॉडी वेट आ चुका है मेरी पूरी जर्नी में अभी तक की 90.8 किलोज़, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मेरी फिजिक में बहुत बड़े चेंजेस नहीं आए, पर मुझे पता है कि वेट अगर रिड्यूस कर पा रहा हूँ, जिम में स्ट्रेंथ मेरी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो पक्का एट द एंड ऑफ द रोड हमारी फिजिक तगड़ी निकल के आएगी। और आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस और सजेशंस पर डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आई थिंक बहुत लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ जर्नी शुरू करी है, उनको हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन ही वीडियो के टाइटल से आपको दिख रहा है, क्या है, क्या मुझे गायनोकोमेस्टिया है? ये क्वेश्चन मेरी वीडियोस पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3, 4, 5, 6 बार पूछा जा चुका है। और इसका सिंपल आंसर है नहीं, मुझे गायनोकोमेस्टिया नहीं है। देखो, गायनो में 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज, आपको विजुअली दिख जाता है कि वो गायनो है। मेरी चेस्ट पे सिर्फ और सिर्फ फैट है। अगर आप किसी भी मोटे लड़के को उठा के, ओबीस लड़के को उठा के देख लोगे, उसकी चेस्ट थोड़ी बहुत मेरी जैसी होगी। मेरी चेस्ट बाकी बॉडी, अपर बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा फैटी है, बट वो विद टाइम ठीक हो जाएगा। बट गायनोकोमेस्टिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लंप फील होता है और दूसरा पेन होता है। और तीसरी चीज़ मैं बोल चुका हूँ, विजुअली मुझे तीनों में से कुछ भी नहीं है। मुझे ना देख के मेरे को अपनी चेस्ट को लगता है गायनोकोमेस्टिया है, ना मुझे कोई लंप फील होता है जब मैं टच करता हूँ, और ना ही मुझे कुछ पेन होता है। तो आई एम नॉट हैविंग गायनोकोमेस्टिया। मेरा सिर्फ बहुत सारा चेस्ट फैट है, उसमें से काफ़ी सारी लूज स्किन भी है। अगर मैं चेस्ट को साइडवेज खड़ा होकर देखता हूँ तो यहाँ बहुत पतली पतली स्किन दिखती है मेरे को, जो कि मुझे पता है लूज स्किन है। पर मेरे को उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं जर्नी के एंड में पहुँचूंगा, एंड तो नहीं बोलूँगा जर्नी का, जब मैं एक पर्टिकुलर बॉडी वेट और परसेंटेज, बॉडी फैट परसेंटेज पे पहुँच जाऊँगा, तब मुझे पता है कि वो सारा जो लूज स्किन है वो मैटर ही नहीं करेगा, बिकॉज मसल मास गेन कर चुका हूँगा और फैट भी काफ़ी सारा लूज हो चुका होगा। काफ़ी सारा क्या, जितना हो सकता है पॉसिबली उतना लूज कर चुका हूँगा, तो मेरी चेस्ट ठीक लगेगी। अभी अपनी चेस्ट को देख के मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। अगर मेरे को स्विमिंग करने जाना है, कहीं बीच पे जाना है, तो अभी मैं वो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि टी शर्ट उतार कर चले जाऊँगा, पर अंदर ही अंदर वो इनसिक्योरिटी रहेगी मुझे कि भाई लोग देख रहे हैं, चेस्ट ऐसी है। वो चीज़ काफ़ी टाइम लगेगा जाने में, बट ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड धीरे धीरे आई विल गेट देयर। बट इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे गायनोकोमेस्टिया नहीं है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको गायनोकोमेस्टिया है, भाई वो सिर्फ चेस्ट फैट है, सिर्फ फैट लॉस करो। यू ऑलवेज हैव मोर फैट टू लूज देन यू थिंक यू नीड टू। अभी जितना भी आपको लग रहा है कि बॉडी फैट हट चुका है, उससे आपको और ज़्यादा करना है। ये चीज़ मुझे बहुत लोगों को देख के रियलाइज़ हुई है। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं फैट लॉस और कितना फैट अभी लूज करना है। तो रिमेंबर, इट इज़ नॉट गायनोकोमेस्टिया एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, फैट लूज करो। सेकंड क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है कि हैव यू कंसिडर्ड टेकिंग कोलेजन सप्लीमेंट फॉर इंप्रूविंग द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन? सम से इट्स अ गिमिक, बट बेटर टू ट्राई एंड फेल दैन नॉट टू ट्राई एट ऑल। देखो, मेरे हिसाब से इट्स अ गिमिक, क्योंकि इतने लोग फैट लॉस करते हैं और कोलेजन लेके कोई कर रहा होता तो फिर उसकी लूज स्किन नहीं होती? बिल्कुल होती। तो स्किन की इलास्टिसिटी बॉडी खुद अडेप्ट करती है। एज यू बिल्ड मसल, एज यू लूज फैट, हमारी बॉडीज बहुत स्मार्ट होती है। एक ओवरऑल हेल्दी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें कोलेजन भी होना चाहिए, पर कोलेजन सप्लीमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम प्रिटी श्योर। यू आर राइट, बेटर टू ट्राई एंड फेल रैदर टू नॉट ट्राई एट ऑल। बट मुझे पता है कि मेरी डाइट से मुझे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो मुझे पता है कि स्किन की इलास्टिसिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोस्टली अगर आप फैट लॉस कर रहे हो बहुत ज़्यादा हैवी वेट से, तब आपकी स्किन लूज होगी ही। किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत लंबा कमेंट है, डू यू टेक क्रिएटिन आयरन? तो इसका जवाब है नहीं, मैं क्रिएटिन नहीं लेता। एंड दिस पर्सन सेज कि दे आर टेकिंग क्रिएटिन फॉर past 11 days. Weighing scale didn't change at all, but they can see some inch loss from belly. But being 104 kilos, not seeing any change in scale is kind of frustrating and demotivating. तो देखो, क्रिएटिन से फैट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। क्रिएटिन आपके मसल में वाटर रिटेंशन करता है और आपको हेल्प करता है जिम में और स्ट्रेंथ पुश करने में। उसके अलावा आई डोंट थिंक इसका फैट लॉस से कोई रिलेशन है। आई माइट बी रॉन्ग, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इतनी डीपली, बट फ्रॉम व्हाट आई नो, क्रिएटिन इज़ नॉट रिलेटेड टू फैट लॉस। सिर्फ और सिर्फ एक कैलोरी डेफिसिट ही फैट लॉस करेगा।
तो क्रिएटिन आप ले सकते हो इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम, वैसे भी लेना चाहिए, इट्स गुड फॉर योर ब्रेन, इट्स जस्ट गुड, आपको लेना चाहिए, बट मैं नहीं लेता, आई एम नॉट टेकिंग क्रिएटिन एट ऑल। एंड डोंट डिपेंड ऑन क्रिएटिन फॉर फैट लॉस। आप क्रिएटिन लो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, फॉर योर कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सब चीज़ों के लिए लेना चाहिए, पर वेट लॉस सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से ही होगा। फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन एंड यू विल गेट देयर। एज फार एज द फ्रस्ट्रेटिंग वाला पार्ट गोज, देखो होता है फ्रस्ट्रेशन, बट आप एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखो। यू विल नॉट सी रिजल्ट बहुत जल्दी कि आपने भी जर्नी शुरू करी और एकदम से यू विल बी लाइक वो मेरी फिजिक बढ़िया बन गई, मेरा वेट लॉस हो गया। टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, महीने लगते हैं, मुझे पता है, मुझे भी ऐसा फील होता है, आई कैन रिलेट टू यू, पर ट्रस्ट द प्रोसेस। हर दिन शो अप करो, अपनी डाइट न्यूट्रिशन को ठीक रखो, स्टेप्स चलो, जिम जाओ, वेट लिफ्ट करो, यू विल बी गुड। किसी ने पूछा है डोंट यू फील एनर्जी डिप ड्यूरिंग द फास्टेड स्टेट? बिल्कुल भी नहीं। मुझे फास्टेड स्टेट में इतना क्लियर फील होता है, इतना कॉन्फिडेंट फील होता है फॉर सम रीजन, बिकॉज आपका पेट हैवी नहीं है। जब आपका पेट हैवी होता है ना, तो आपको ऑलरेडी थोड़ा ड्राउजी फील होता होगा। फास्टेड स्टेट में आपको भूख लग सकती है, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, और भूख को मिटाने के लिए आप सिर्फ भूख को ऑब्जर्व करो कि आपको भूख लग रही है। डायरेक्टली भूख पे एक्ट मत करो कि भूख लग गई तो खाना खा लिया। भूख लग रही है तो पानी पियो, कोई 0 कैलोरी ड्रिंक पी लो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, ये सब चीज़ें टूल्स है जो हेल्प करेंगे। पर फास्टेड स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एनर्जी डिप फील होगा, इनफैक्ट आपको बेटर लगेगा, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे। बिकॉज जब आप खाना खाते हो तो इंसुलिन स्पाइक होता है, बिकॉज इफ यू आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स, उसके बाद तो आपको इंसुलिन स्पाइक होगा, उसके बाद आपको और ड्राउजी या नींद फील होगी। फास्टेड स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता, योर हॉर्मोन्स आर एट योर पीक। तो ट्राई करो, फास्टेड स्टेट में रहने की कोशिश करो। कुछ दिन हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट एनर्जी डिप मेरे हिसाब से, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आई फील ग्रेट फास्टेड स्टेट में। बाकी आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आंसर करूंगा, ये सॉर्ट ऑफ अ सजेशन है, पूरा क्वेश्चन बोलने लगा हूँ, पूरा कमेंट बोलने लगा हूँ, तो बेयर विद मी। हाउ आर यू डूइंग 20,000 steps daily and it's not affecting your sleep? Because it happened to me during my last cut. People often say not to lower calories too much or you'll lose muscle. But in my experience, it's the opposite. I prefer going into an aggressive calorie deficit rather than doing 20,000 steps because it is too fatiguing. It also makes recovery difficult and affects sleep. I'm not a coach, but I'd suggest not doing more than 8K steps. Instead, lower your calories to make up for those extra 12K steps and stick to 8K daily. Doing 20,000 steps only makes sense in the final phase of cut. You still have more fat to lose, and as long as you maintain your strength, you won't lose muscle. देखो 8,000 steps मेरी आइज में बहुत कम है, एंड 20,000 steps मैं कैसे कर रहा हूँ? देखो मेरा डॉग है जो मुझे दिन में 4 बार वॉक पे लेके जाता है, मैं नहीं लेके जाता उसको, वो मेरे को लेके जाता है। उसके अलावा मैं जिम पैदल जाता हूँ, और उसके अलावा मैं वैसे खाने के बाद वॉक करता हूँ। मेरे 20,000 steps इतनी ईजिली होते हैं। मेरी स्लीप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है, इनफैक्ट बेटर हुई है, मेरी रिकवरी इंप्रूव हुई है बहुत ज़्यादा। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन, लोअरिंग डाउन कैलोरीज, कम कैलोरीज खाना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है एज अपोज टू वॉकिंग। ऑब्वियसली जब मैं कट में और आगे जाऊंगा तो मुझे अपनी कैलोरीज ड्रॉप करनी पड़ेंगी, पर अभी एट दिस स्टेज मेरा फैट लॉस हो रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं 20,000 स्टेप्स थोड़ा कंफर्टेबली कर लेता हूँ। और मुझे खाना पसंद है, बिकॉज इफ़ यू आर ईटिंग 2,000 कैलोरीज इंस्टेड ऑफ लेट्स से 1,500 कैलोरीज एंड यू आर वॉकिंग 20,000 स्टेप्स, एटलीस्ट बॉडी में फूड तो जा रहा है। वो फीलिंग ऑफ हैविंग फूड, वो जर्नी में मुझे बहुत हेल्प कर रही है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं खाना खा पा रहा हूँ 2,000 कैलोरीज। आगे जाके मुझे कैलोरीज ड्रॉप करनी पड़ेगी, पर मैं कभी भी स्टेप्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो मेरी सिर्फ कैलोरीज के लिए नहीं है, वो मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी है। मुझे पसंद भी बहुत है वॉक करना। आई थिंक आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है कि आपकी स्लीप अफेक्ट हुई, रिकवरी इफेक्ट हुई, पर मेरे हिसाब से बहुत ही लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है वॉकिंग। 10,000 स्टेप्स हर इंसान को करने चाहिए, जो भी उनका गोल हो, बल्किंग, कटिंग, मेंटेनेंस, जो भी। और 20,000 थोड़ा ज़्यादा है। आई थिंक 20,000 कोई वेला बंदा ही कर सकता है, जैसे मैं रिलेटिवली वेला हूँ, बिकॉज मेरे को किसी जॉब पे नहीं जाना, मैं घर से काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ। पर फॉर समवन हु इज़ वर्किंग या कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, 10 to 12,000 स्टेप्स इज़ आइडियल एंड बहुत आराम से हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 8,000 स्टेप्स पर्सनली बहुत ज़्यादा कम है। 8,000 तो ऐसे आते हैं मेरे दिन में। आई वुड से दैट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग इट, बट आई हैव एक्सपीरियंस द ऑपोजिट थिंग्स फ्रॉम योर सेइंग। मेरे को बिल्कुल ऑपोजिट है
मेरी सब चीज़ें इंप्रूव ही हुई हैं और मैं स्टेप्स करने में मज़े भी आ रहे हैं मुझे। थैंक यू फॉर द सजेशन। आई थिंक इफ़ समवन इज एक्सपीरियंसिंग आपकी जैसी चीज़ें, वो ज़रूर ट्राई कर सकता है। स्टेप्स कम कर देना और फिर खाने पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो कि मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। ये आज के एपिसोड के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था, मैं बाहर गया था, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं एंजॉय करना चाहता था अपना दिन विदाउट एक्चुअली हैविंग अ फ़ोन इन माई कैमरा, और किसी और के सामने भी बार बार कैमरा चला के डिस्टर्ब करना। इन द मोमेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन मैं हर दिन व्लॉग करता हूँ, इसलिए मैं मोस्टली अपने आप को दिखाता हूँ व्लॉग्स में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं कैमरा के सामने आ रहा हूँ, मैं किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बाकी लोग तो इन द मोमेंट जिए, बट मैं कुछ एस्पेक्ट्स दिखाए तो लाइफ के, जो कि मैं धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करूँगा जितना बाकी लोग कंफर्टेबल है मेरी लाइफ में। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मैं कल के व्लॉग में आप लोगों से मिलूंगा। कल का एक्चुअल व्लॉग होगा। कल मेरे को ट्रेन भी करना है। आज मेरा एक्टिव रेस्ट डे है, तो मैं अपने स्टेप्स पूरे करूँगा। मैं थोड़ी देर क्यूबिंग करूँगा और क्लासेस दूंगा। मेरा हर बार यही होता है, पर कल के दिन हम ट्रेन करेंगे शोल्डर्स एंड आर्म्स। सो आई विल सी यू गाइस कल के एपिसोड में, टेकिंग एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम, एंड कल मिलते हैं।